ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਓ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਿੰਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਭਾਗ ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪਿਕ प्रश्न उत्तरों वाले प्रश्न, मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जेड़े है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गगन शब्द का पर्याय है? पर्याय का अर्थ है बेटा पर्यायवाची समानार्थक, ठीक है ना। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼। ਆਕਾਸ਼, ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਕਾਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। आंसू क आंसू। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को चुनकर लिखिए। चंद्रगुप्त। तुम्हें पता चल जाएगा में से सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखिए। हाँ जी, ਇਹਦਾ उत्तर है बेटा तुम्हें। ਇਹਦਾ उत्तर ਕੀ है? ਇਹਦਾ उत्तर है बेटा तुम्हें, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया, वाक्य में रेखांकित पद में सही कारक की पहचान करके लिखिए। उत्तर आएगा अधिकरण कारक। खेलों में कहा है ना, इसे दिखना अधिकरण कारक। निम्नलिखित में से सही विशेषण शब्द की पहचान करके लिखिए। पतली। निम्नलिखित में से सही क्रिया शब्द की पहचान करके लिखिए। देखता है। उसने डैश नहीं खाया, इस वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। कुछ। उसने कुछ नहीं खाया। आगे देखते हैं। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, कविता के अनुसार हिम्मत करने वालों को असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? चुनौती के रूप में। राखी की चुनौती कविता के अनुसार बहन किसको बधाई देती है? जिन बहनों के भाई उनके पास है। रब्बा मी दे पानी दे कविता के आधार पर बताएं कि खेतों में सोना का क्या अर्थ है? लहलहाती फसलें। होंगे कामयाब कविता में कवि को किस बात का पूरा विश्वास है? चारों ओर शांति होने का। निम्नलिखित कठिन शब्दों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। मवेशी का क्या अर्थ है? पशु। स्वराज्य का क्या अर्थ है? स्वतंत्र राज्य। नीड का क्या अर्थ है बेटा? हौसला। और आगे है बेटा, क्या आप करेंगे? निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। एक पैरा देता है ना, ये पद्यांश है कविता का। तो इसे हम पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। जब हर क्षण का एहसास कराती माँ, तब समय बन जाती माँ। जगने में उसके प्रभात है, सोने में उसके रात है। जब हर विपदा को हराती माँ, तब हिमालय बन जाती माँ। क्या हर क्षण का एहसास कराने पर माँ को समय कहा गया है? हाँ, इसका उत्तर है बेटा हाँ। क्या माँ के जाग जाने को रात कहा गया है? नहीं, जाग जाने को प्रभात कहा गया है। क्या हर विपदा को हराने पर माँ को हिमालय कहा गया है? हाँ। आगे जी, प्रभात शब्द का अर्थ से मिलान कीजिए। प्रभात का अर्थ है बेटा सुबह। प्रभात का क्या अर्थ है? सुबह। क्या पद्यांश का केंद्रीय भाव माँ की महिमा का गुणगान करना है? हाँ। आगे देखते हैं। नौकर का स्त्रीलिंग नौकरी होगा, गलत। नौकरानी होगा बेटा, नौकरानी, गलत। खिलौना का बहुवचन खिलौने होगा, सही। अनेक का विपरीत शब्द प्रत्येक होगा, गलत, नहीं। मित्र की भाववाचक संज्ञा मित्रता होगी, हाँ। जिसका पार ना हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से मिलान करें, अपार। आगे देखेंगे। रिक्त स्थान, खाली थामा। डैश लिखते हैं, उत्तम पुरुष का प्रयोग करें। हम लिखते हैं या मैं लिखते हैं? इसका उत्तर आएगा बेटा हम लिखते हैं। रिक्त स्थान में उचित संबंध संबोधक शब्द भरें। हामिद बच्चों के साथ जा रहा था। रिक्त स्थान में उचित योजक भरें। इनके मुंह में हाथ मत डालना, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। रिक्त स्थान में उचित विस्मय बोध आदि बोधक शब्द भरें। क्या भरेंगे? वाह भरेंगे या आ भरेंगे? देखो, वाह बहुत अच्छा किया या आ बहुत अच्छा किया, तो उसका उत्तर क्या आएगा? वाह। क्या आएगा बेटा? वाह। आगे देखते हैं।
मार्ग शब्द में आधे रह का प्रयोग हुआ है, रेफ का प्रयोग हुआ है, हाँ। इसका उत्तर क्या है? हाँ। हाँ जी, आगे देखेंगे बेटा। महापद्म नंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे? रोम के। लेखिका ने आंगन में क्या देखा? चिड़िया का घोंसला। नीलू का पूरा नाम क्या था? अनिल शर्मा। सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की? श्री कृष्ण की। हामिद हिंडोले में क्यों नहीं चढ़ता? उसके पास 3 पैसे थे, वह इन पैसों को व्यर्थ खर्च करना नहीं चाहता था। साइंस सिटी का पूरा नाम क्या है? हाँ, देखो यह किसके नाम पर रखा गया? पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, पुष्पा गुजराल के नाम पर रखा गया बेटा, ठीक है। आगे बेटा। मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था? गुब्बारे। क्या? गुब्बारे। वाघा वाघा बॉर्डर बॉर्डर किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान। बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था? आसमान की सैर करना। और जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर भगत सिंह ने सौगंध खाई कि वो अपने भारत माता को क्या करेगा? आजाद करवाऊंगा। शहीद भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर कहा, सौगंध खाई कि मैं भारत माता को आजाद करवाऊंगा। आगे बेटा देखो कैसे निकाला बाहर, हमने पढ़ा भी है। तो सबसे पहले देखो क्या है कि एक एक मिनट दीजिए। क्या हुआ कि चंद्रगुप्त ने पिंजरे के चारों ओर क्या लगा दी? आग लगा दी। जो पिंजरे के अंदर जो शेर था वो किस धातु का बना हुआ था? सीसा धातु का बना हुआ था। जैसे ही आग की गर्मी बढ़ी, वो धातु पिघलने लगी और पिघलकर शेर जो है वो पिंजरे से बाहर आ गया, ठीक है। दूसरी बात, अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, मेट्रो स्टेशन आम स्टेशन से किस प्रकार भिन्न है? बहुत सी बातों में भिन्न होता है बेटा। सफाई होती है, सजावट होती है, और सुरक्षा के प्रबंध होते हैं, और वहां पे गाड़ियों के समय का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है? भाई वो बहुत बहादुर है, ठीक है ना। क्या है? बहुत बहादुर है। उसमें आग में कूदने की शक्ति है, और बहादुर व्यक्ति आग में कूद सकता है। जबकि उसके बाकी साथी जो है, वकील है, भिश्ती हैं और सिपाही हैं, वो क्या है? वो सारे के सारे वो काम नहीं कर सकते जो हामिद का चिमटा कर सकता है। और वो हामिद का चिमटा उन दोस्तों को तोड़ भी सकता है। कल्पना चावला के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कल्पना चावला के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य अपने जीवन में आत्मविश्वास, परिश्रम एवं निष्ठा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। साइंस सिटी में ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। बिल्कुल होता है बेटा, यह बात बिल्कुल सत्य है कि साइंस सिटी में ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। जब आप साइंस सिटी जाते हो या गए हो कभी, तो आपने देखा होगा कि आपको विज्ञान की जानकारी तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी होता है। चाहे वो डोम थिएटर की बात हो, या फिर फ्लाइट सिमुलेटर की बात हो, अर्थक्वेक सिमुलेटर की बात हो, लाइफ थ्रू एजेस की बात हो, और वहाँ पे डायनासोर के जो मॉडल्स बने हैं उनको देखकर, जो अपने जो जहाज रखा हुआ उसका मॉडल रखा हुआ है उसको देखकर, तो आप साइंस सिटी में जाके आपको ज्ञान तो हासिल होता ही है बेटा, आप अर्जित करते ही हो, साथ के साथ आपका मनोरंजन भी होता है। इसलिए ज्ञान और मनोरंजन का घर कहा गया है साइंस सिटी को। आगे देखेंगे बेटा, आगे क्या है? इनको क्या करना है? हिंदी में लिखना है। संसार, भोजन, बिजली, अंधेरा। देखो संसार को कैसे लिखेंगे? संसार को लिखेंगे ऐसे, संसार को ऐसे लिखेंगे। एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ जी, संसार ऐसे लिखेंगे बेटा, ठीक है। और भोजन को कैसे लिखेंगे? भोजन को ऐसे लिखेंगे, भोजन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और बिजली को कैसे लिखेंगे? बिजली को ऐसे लिखेंगे। आपने अच्छे से लिखा भी होगा, बिजली, ठीक है, बिजली। ये लीजिए बेटा, बिजली, ठीक है। और हनेरा, हनेरा को हिंदी में कहते हैं अंधेरा। क्या कहते हैं? अंधेरा कहते हैं बेटा, ठीक है। तो आपने अंधेरा लिखना है। क्या लिखना है? अंधेरा लिखना है। आगे बेटा देखो, अनुवाद करना है आपने। तो क्या लिखा हुआ है? पंजाबी में लिखा हुआ है कि हामिद ता मोटर दे हेठा आंदा आंदा बचिया। लिखोगे हामिद तो मोटर के नीचे आता आता बचा।
और आगे है, वो अपने परिवार में सब तो छोटी सी, वह अपने परिवार में सबसे छोटी थी। ठीक है बेटा। आगे देखो, मुहावरे हमारे पास, चार चांद लगाना। हाँ जी। स्कूल के कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तुति ने चार चांद लगा दिए। आंखों का तारा, राम अपनी माता पिता की आंखों का तारा है। छक्के छुड़ाना। हाँ जी। तो क्या लिखेंगे? भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के कारगिल युद्ध में छक्के छुड़ा दिए। थर थर कांपना, क्या लिखोगे? अपने सामने शेर को देखकर राम थर थर कांपने लगा। फुलाना समाना, जब राम ने अपना नाम प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की जगह पर देखा तो वो फुलाना समाया। एक पंथ दो काज, जब एक ही समय दो काम कार्य करते हो। मैं शिमला ट्रेनिंग पर भी जाऊंगा और साथ ही साथ अपने नाना नानी को भी मिलाऊंगा। तो इसे ये हुई ना, एक पंथ दो काज वाली बात। मौत की नींद सुलाना, कारगिल के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। ठीक है बेटा। आगे आ गया, स्कूल छोड़ने पर प्रमाण पत्र के लिए मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। और दूसरा है, चाचा जी द्वारा आपके जन्मदिन पर भेजे उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। तो आपने, ये दोनों पत्र ही आसान है बेटा, आपने कर लिए होंगे। तो मैं देखते हैं कि स्कूल छोड़ने पर प्रमाण पत्र के लिए, स्कूल छोड़ रहे हैं, 8वीं कक्षा आपने पास कर ली है। अब आप 9वीं कक्षा में किसी दूसरे स्कूल में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ इस स्कूल से क्या है, प्रमाण पत्र चाहिए। वो चरित्र प्रमाण पत्र भी हो सकता है, आपका स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र भी हो सकता है। तो उसका आप पत्र लिखेंगे, बताएंगे कि मैं आपके स्कूल का विद्यार्थी हूँ और छात्र हूँ, और मैंने यहाँ से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, पास की है। अब मैं 9वीं कक्षा में किसी अन्य स्कूल में दाखिला लेना चाहता हूँ, कृपया मुझे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी करें। ठीक है। इसी तरह अपने चाचा जी को धन्यवाद करेंगे, उन्होंने तोहफा भेजा, उन्होंने उपहार भेजा। उपहार आपको कैसा लगा, उसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में बताते हुए उन्हें धन्यवाद करना है और पत्र लिखना है। और इसके बाद आगे आपके निबंध आपने कर लिए होंगे बेटा, जिसमें कौन कौन से हैं। एक अच्छी बात यह है कि हिंदी विषय के बारे में कि आपको संकेत बिंदु भी मिलते हैं। तो आप इन संकेत बिंदुओं की सहायता से एक अच्छा निबंध जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। शहीद सरदार भगत सिंह। आगे आगे बेटा, मोबाइल के लाभ और हानियां, और स्वच्छता अभियान। ठीक है बेटा। तो जैसे संकेत बिंदु है, स्वच्छता हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। आपने अपने जीवन में स्वच्छता का जो महत्व है उसको बताना है। स्वच्छता अभियान का अर्थ क्या है, इसके बारे में इसमें आप लिखेंगे कि स्वच्छता अभियान क्या है, कहाँ कहाँ स्वच्छता रखनी चाहिए। गंदगी पर्यावरण, पशु और हम सभी के लिए घातक है, क्योंकि जो गंदगी है वो पर्यावरण, जो गंदगी है वो पर्यावरण के लिए, पशुओं के लिए और हम सभी के लिए घातक है, इसके बारे में लिखना है। और अगर हम स्वच्छता अपनाएंगे तो अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा। आशा करता हूँ कि आपको आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने जान लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। उम्मीद है कि अभी आज के लिए इतने हैं बेटा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।